तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले से चिंदा भाटा, ग्राम चिंदा भाटा में, जिसको पहले चिंदागढ़ भी बोला जाता था। मान्यता है कि वहाँ, मानना है कि वहाँ एक डुमा गुड़ी है, और हम लोग आज उसी के बारे में जानेंगे, डुमा गुड़ी के बारे में। और आप लोग को भी बताएंगे कि वहाँ कैसे, किस प्रकार से बनाया जाता है उसका त्यौहार, और भी बहुत सारे सवाल हैं हमारे। तो उनके पुजारी श्री पवन सिंह नेताम जी से हम लोग सारी बातचीत करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है, वहाँ पर जब उनके बुजुर्गों का स्वर्गवास हो जाता है तो उनका एक मूर्ति स्थापना किया जाता है वहाँ पर डूमागुड़ी में, और वहाँ मूर्ति स्थापना करके सालाना उनका पूजा होता है। डूमा के रूप में उन लोग मानते हैं उनको। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं डूमागुड़ी, ग्राम चिंदा भाटा। और ये है डूमा मूर्तियाँ, देख सकते हैं। मात्य गुण रंगवंशी नेताम देव राउत देव माटी, ग्राम चिंदा भाटा घटौद। कुछ इस प्रकार है। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर है अलग से मूर्तियाँ, और यहाँ अलग से मामा जी अलग से पूजा कर रहे हैं। देख ही सकते हो आप लोग, पुजारी हैं यहाँ के। और अब हम लोग मामा जी से बात करेंगे। तो जय जोहार, जय बड़ादेव मामा जी। जय सेवा, जय बड़ादेव। आप हैं श्री पवन सिंह नेताम जी, और आप यहाँ डूमा के गुड़ी के, डूमा गुड़ी के आप यहाँ के पुजारी हो। तो हम आपसे जानना चाहते हैं मामा जी कि अभी आप जो पूजा कर रहे थे, यह जो मूर्तियाँ हैं यह अलग रूप से रखी गई हैं, और यहाँ जो मूर्तियाँ रखी गई हैं दो, यह अलग रूप से रखी गई हैं। तो इसका क्या रहस्य है मामा जी, मतलब इन लोग को अलग रखने का क्या तात्पर्य है, आपसे जानना चाहते हैं हम लोग। ठीक है महाराजा जी, यहाँ जो मूर्ति है, जी दो मूर्ति है। जी। यहाँ बहुत सारे मूर्ति हैं। हाँ हाँ, वही तो जानना तो चाहते थे। ये दो मूर्ति है ना, जी तो हमारी जो गुणवाना के जी जितने भी गुण समाज हैं, जी जी सभी इसको इष्ट देव, अपन बुढ़ादेव के रूप से मानते हैं। जी जी। हाँ, और वो जो है ना, एक ठो पाठ गाता है। ये दो ही है हमारे इष्ट देव है। अच्छा। हाँ, इसको हर गुण समाज अपन अपन रीति नीति के आधार से सबके पास ये बूढ़ा देव रहता है। जी जी। हाँ, ये बूढ़ा देव के रूप से इसको मानने जाता है। ये मेन श्रेष्ठ हमारा बूढ़ा देव है। श्रेष्ठ है, सबसे हाँ श्रेष्ठ देव है बूढ़ा हाँ देव। हाँ। अब हम लोग आपसे जानना चाहते हैं मामा जी कि डूमा स्थापना, जो आप लोग डूमा मूर्ति स्थापना करते हैं, उसका स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यह हम आपसे जानना चाहते हैं। हम जो यहाँ डूमा स्थापना करते हैं, जी। तो यही हमारा उद्देश्य है। हाँ। जो हमारे समाज में जो बुजुर्ग लोग जिसका डेथ हो जाता है, जी। खत्म हो जाते हैं, स्वर्गवास स्वर्गवास हो जाते हैं, जी तो उसी को हम डूमा के रूप से मानते हैं। जी हाँ, और कहिए कि बहुत जगह पितर के रूप में मानते हैं। जी 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 हम पितर नहीं मान करके इसको एक मूर्ति बना करके यहाँ डूमा के रूप में मनाते हैं, इसलिए मूर्ति स्थापना यहाँ करते हैं। जी जी बिल्कुल। जब आप लोग यहाँ पर मूर्ति स्थापना करते हैं, तो यह मूर्ति आपके सामाजिक रूप से आता है, या फिर मृतक के परिवार वाले देते हैं, या फिर किसी अन्य रूप से, मतलब कोई और देता है। ये चीज़ हम लोग जानना चाहते थे कि मूर्ति आप लोग कहाँ से लाते हैं। अच्छा, ये जो मूर्ति है ना, जी हमारे जो भाट है, जी जिसको हम परगनिया बोलते हैं, जी वो भाट में है जो ना, हमारे जिसके जिसके यहाँ डेथ हो जाता है, जी। तो वही लोग ला कर देते हैं, उसको हम खरीदते हैं। अच्छा हाँ, वो जैसे जैसे मूर्ति रहता है उसका उसका दाम वैसा हिस्सा रहता है। अच्छा। तो वो हम हाँ परगनिया से ही खरीद कर लाते हैं, और जहाँ हमारी जो देवी कार्य होते उस दिन इसको स्थापना किया जाता है। अच्छा। तो मामा जी, अब हम, आप लोग हमको यह बताइए कि यह जो मूर्ति स्थापना है, डूमा स्थापना है, इसकी परंपरा कब से चली आ रही है, और कब से आप लोग स्थापना कर रहे हैं यहाँ ग्राम चिंदा भाटा में। ये जो जो डुमा स्थापना है ना, तो हमारे पूर्वज कब से चालू किए हैं ये भी मुझे तो उतना खास मालूम नहीं है, पर हमारे पूर्वज लोग ये लोग चालू किए हैं। हम एक बारे में उतना खास ज़्यादा पर
जानकारी तो नहीं है, नहीं है। बहुत परंपरा से चले आ रहा है। अच्छा, मतलब बहुत पूर्वजों से चला आ रहा है यह जो परंपरा है, डूमा परंपरा, यह बहुत पूर्वजों से चला आ रहा है, जो कि मामा जी को भी नहीं पता, जो कि इतने बुजुर्ग हो चुके हैं अभी, और इनको भी नहीं पता। तो यह पहले, बहुत पहले से, मतलब पूर्वजों से चली आ रही है। तो हम लोग आपसे यह जानना चाहते हैं मामा जी कि यहाँ जब मूर्ति स्थापना होता है, डूमा स्थापना होता है, तो किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ डूमा स्थापना किया जाता है, या किसी सामान्य आदमी, किसी सामान्य व्यक्ति का भी यहाँ डूमा स्थापना किया जा सकता है, यही जानना चाहते हैं। यहाँ तो ऐसे व्यक्ति विशेष का नहीं है, सामान्य आदमी का भी होता है। जी जी हाँ, व्यक्ति विशेष वाली बातें नहीं है, जी जितने भी सामान्य में हैं वो सभी का होता है। और यहाँ ये भेदभाव किसी का नहीं है। जी जी हाँ, पुरुष का भी है, महिलाओं का भी है, जी इसमें कोई भेदभाव का ये नहीं जी है। जी। हाँ, यहाँ सब मतलब हाँ, महिलाओं का भी डूमा हाँ, स्थापना किया जाता है। है। चलो ठीक है। ये बताइए मामा जी कि यह जो डूमा का पर्व है, यह कब मनाया जाता है, और साल में प्रत्येक साल मनाया जाता है, या फिर 3-4 साल के अंतराल में मनाया जाता है, यह हम लोग जानना चाहते हैं अब आपसे। ये जो डूमा का जो पर्व है, जी ये पर्व जो है तो हम मोहो भुंजनी के नाम से हर साल मनाया जाता है। वो चैत माह में मनाया जाता है, ठीक ठीक, अंजोरी पक्ष हर में साल मनाया जाता हर है। साल मोहो भुंजनी के नाम से हर साल मनाया जाता है। जी और जो बड़े रूप से हम बनाते हैं जी जी। डूमा जात्रा, डूमा यात्रा। वो है तो अपन अपन व्यवस्था के हिसाब से बनाते हैं। जी कोई 10 साल में बनाते हैं, कोई 9 साल में बनाते हैं, कोई 12 साल में बनाते हैं। तो ऐसे ही वाला अपन व्यवस्था के हिसाब से ही 10 साल, 12 साल, 15 साल ऐसे ऐसे में ही ये डूमा यात्रा बहुत बड़े रूप से मनाते हैं उसको। जी जी और पूरे जितने भी हमारे स्वजन भाई रहते हैं, जी सगा जन रहते हैं, सबको आमंत्रित करते हैं। जी। और वो बहुत बड़े धूमधाम से ही 2 मनाया दिन जाता के पर्व मनाते हैं उसको। अच्छा, तो जैसा कभी आपने बताया मामा जी कि 10 साल 12 साल अपने अपने हिसाब से मनाया जाता है, तो यह जो डूमा यात्रा करवाते हैं, वे कौन करवाता है? मतलब कोई स्पेशल रूप से सामाजिक तौर पे होता है, या फिर व्यक्तिगत होता है, यह जानना चाहते हैं हम लोग आपसे। जो डूमा जात्रा है यहाँ, जी तो वो सामाजिक रूप से होता है, पर इसमें जितने भी हम यहाँ डूमा मूर्ति का स्थापना करते हैं, जी वो जितने जितने डेट हुए रहते हैं, जी वो सभी घर से जी जी वो मूर्ति ला करके यहाँ इकट्ठा जो हमारे पुजारी के यहाँ जमा हो जाता है, जी और वहाँ पूजा पष्ट करके एक साथ ला करके यहाँ स्थापना किया जाता है। जी जी। मतलब कहने का यह मतलब है कि जिनका जिनका घर से यहाँ डूमा स्थापना किया गया है, वे सभी सम्मिलित होते हैं, और उनका योगदान रहता है। और सामाजिक तौर पे तो रहता ही है, रहता है। लेकिन उनका विशेष योगदान रहता है ना। तो अब बताइए मामा जी कि यहाँ पर जब डूमा स्थापना होता है, अगर अगर बच्चों का भी मृत्यु हो जाता है, तो उनका भी डूमा स्थापना होता है, या सिर्फ बुजुर्गों का होता है, यह बताइए अब आप। डूमा स्थापना तो जो बुजुर्ग का ही होता है, जी जो शादीशुदा होते हैं जी उसके बाद ही डूमा स्थापना होता है। जो बच्चे होते हैं कई अल्पसंख्या में चले जाता है, जी जी जो शादीशुदा नहीं रहता है, जी। उसको यहाँ डूमा स्थापना शामिल नहीं करते हैं। नहीं करते हैं ना। हाँ। जी। अब ये बताइए मामा जी, आपसे लास्ट सवाल है, लास्ट प्रश्न है कि आप यहाँ डूमा के पुजारी हो, तो आपको यहाँ डूमा में सेवा देते हुए, डूमा का पुजारी हो, डूमा में सेवा देते हुए कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए, ये अब आप बताइए हमको। मैं यहाँ डूमा का सेवा जो दे रहा हूँ, जी पहले तो मेरे पिताजी सेवा दे रहे थे, जी जी और पिताजी के जब स्वर्गवास हो जाने पर जी ये कार्यकाल मैं संभाला हूँ। जी और पिताजी का भी डूमा यहाँ स्थापित हो गया है, हमारे जी माता पिता का भी। जी और मैं यहाँ कम से कम मेरे को हुआ है आज के डेट में 16-17 साल में आज सेवा दे रहा हूँ। हाँ, इतने समय तक के आज मैं सेवा दे रहा हूँ। ये डूमा का जी 16-17 साल हो गया है। जी और मेरे पिताजी जाने के बाद मेरे ऊपर सब ये भार आ गया है, तो मैं ही संभाल रहा हूँ और सेवा दे रहा हूँ। जी और जितने भी हमारे परिवार में जी हमारे भाई बंधु हैं, जी सभी लोग आकर के मेरे को सहयोग करते हैं। मैं अकेला ही नहीं करता हूँ। जी हाँ, मात्र पूजा पाठ अकेला करता हूँ, लेकिन पूजा पाठ के लिए सामान सब परिवार देते हैं। जी जी हाँ, तो इसी के आधार से मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ। जी। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और जो यह डूमा यात्रा है, इसके इतिहास, मतलब डूमा का जो इतिहास है वो जानकर आशा करते हैं कि हमारे जो यूट्यूब के फैमिली है, हमारे सब्सक्राइबर हैं,
उनको भी अच्छा लगा होगा, कुछ यूनिक देखने को मिला, कुछ अच्छा जानने को मिला। सो अभी मैं घर आ चुका हूँ दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो जो लाल कलर का बटन है उसको प्लीज़ प्रेस कीजिए, और घंटी के बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए, घंटी बजा दीजिए, ताकि माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।